हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड रीडिंग सभी मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर की एनर्जी पे, उनका आप नाम ले सकते हैं। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर स्क्रीन पे। प्लीज गाइड मी हरिहरा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी सारी नज़रें इस वक्त आपके ऊपर बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर के अलावा। ये इनके पूरे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। सबका जो ध्यान है वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है और आप मुझे अलग नज़र आ रहे हो एकदम इन सबसे। यहाँ पर एक भीड़ है जो टुक लगाकर देखने की कोशिश कर रही है आपको। ठीक है, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, इनकी फैमिली मेम्बर्स, इनके रिलेटिव्स, इनके सभी लोग आप पर फोकस्ड है। पहली एनर्जी। आपके पर्सन जो है इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लिटरली इस पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कदम लड़खड़ाए हुए हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि इंसान बहुत स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे कदम ना लड़खड़ाए हुए हैं। ठीक है, स्टेबल रख नहीं पा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कोई सिचुएशन आई लाइफ में, कोई दुख आया, प्रॉब्लम आई, तो उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं। ठीक है, उस तरह की एनर्जी है ये। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपको जब देख रहे हैं, ठीक है, तो खुद तो मुझे किसी ऐसी जगह पर नज़र आ रहे हैं जैसे लाइक किसी गुरु के सामने, किसी मेंटोर के सामने ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि ये पर्सन देख रहे हैं तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं किसी लव पार्टनर के साथ। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। ये किसके साथ रेजोनेट कर रहा है आई डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी ने एंगेजमेंट कर ली है किसी और पार्टनर के साथ, या फिर आप कहीं आगे मूव ऑन कर गए हैं और आप उस व्यक्ति के साथ में हैं अभी। ठीक है, ये एक दो लोगों से रेजोनेट करेगा, जिससे भी कर रहा हो, जो भी मूव ऑन करके जा रहा है या फिर जाने वाला है, उसको यहाँ पर ऐसा मैसेज है, उसके के लिए ये मैसेज निकल कर आया। तो आपके पर्सन उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देख रहे हैं कि आप जा रहे हो। यहाँ पर मुझे एक डायनासोर नज़र आ रहा है, तो आप शायद इस पर्सन को इस नाम से बुलाते हो। ठीक है, या फिर आपने इस पर्सन से बोला हो सकता है कि आप बहुत पुराने ख्यालात के हैं, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा सामाजिक सोच है आपकी। यहाँ पर बेसिकली ना मुझे स्पिरिट एनिमल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मुझे टर्टल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन ने चीज़ों में देर कर दी। ठीक है, या फिर समय निकल गया, ऐसा पर्सन ये सोच रहे हैं कि देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, समय निकल गया। बिकॉज आप तो शायद इंगेजमेंट यहाँ पर कर रहे हो, या फिर आप मुझे किसी और के साथ में नज़र आ रहे हो, तो पूरे के पूरे लोग आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। एक्चुअली आपके पर्सन के माइंड में ये भी चल रहा है कि ये आपकी तरफ आके करेंगे भी क्या। आप दोनों के बीच में मिसमैच भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिसमैच है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन अलग हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, और कहीं ना कहीं अब तो चीज़ों को लेकर भी मिसमैच हो गया है बहुत ज़्यादा। तो एक तो इस पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि मिसमैच बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ठीक है,
देखिए हालत बहुत खस्ता है इस पर्सन की, किसी और के साथ आपको देखना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये चीज़ इस पर्सन की सबसे ज़्यादा मतलब इस समय पर मेरे को नज़र आ रही है कि बड़ा इश्यू है। देखो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर जिस भी इंसान के साथ आप हो वो बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन टाइप का इंसान है, ठीक है। लड़की के साथ हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी को देखकर आप को आपके मुँह से एक बार को निकले कि लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है, लड़की बहुत खूबसूरत है, लड़का बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है। तो जिसके साथ भी आप हो वो हैंडसम, स्मार्ट हो सकता है अगर आप लड़की हैं तो, और अगर आप लड़के हैं तो आपके साथ जो भी लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। ऐसा सब लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को मिरर में देख रहे हैं जब, तो इनको लग रहा है कि ये मतलब इनका ना मन अब ऐसा हो गया है, जैसे पर्सन पास्ट में मान लीजिए अपने आप को बहुत खूबसूरत समझते थे और हमेशा ही मतलब एक खूबसूरती के उसमें रहे हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ एंड ऑल, ठीक है। लड़का है लड़की जो भी है, अभी राइट नाउ ना इनका मन नहीं होता शीशा देखने का, ठीक है, मिरर देखने का। और मिरर अगर ये पर्सन देखते भी है ना तो इन्हें कमियां नजर आती हैं अपने अंदर बहुत ज्यादा, अपनी पास की हुई गलतियां नजर आती हैं। गिल्ट इस पर्सन को बहुत ज्यादा होता है। देखिए स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है और ये सभी के साथ होता है। जब आप अवेकनिंग जर्नी में यूनिवर्स आपको मिरर कराता है चीज़ें शुरुआत में, तो आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मैंने बहुत गलतियाँ कर दी, मुझसे बहुत ज़्यादा अनजाने में भूल हो गई। जब आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट होता है तो आप बहुत ज़्यादा पछताते हो। तो वो एक आध इंसान के साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। सभी लोग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गिल्ट शेम में रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स उनको धीरे धीरे उस एनर्जी से बाहर निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को नहीं निकालेगा, इनफैक्ट मुझे लगता है इनकी लाइफ में कोई गुरु या मेंटोर एंटर कर भी चुका है, ठीक है, जो इन्हें मतलब बता रहा है या समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चश्मा बना हुआ है, आपके पर्सन को यूनिवर्स ने वो ज्ञान का चश्मा पहना दिया है, आई थिंक। जहाँ पर ज्ञान का चश्मा की मतलब क्या होता है, ज्ञान का चश्मा यहाँ पर उससे कहा जाता है जिसे, जहाँ पर आपको सही और गलत में अंतर समझ में आए, अच्छे और बुरे में अंतर समझ में आए, कौन क्या है आपको ये भी समझ में आए। ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी को भी अपने अकॉर्डिंग जज कर रहे हैं। आपको समझ में आए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपना है, कौन पराया है, ठीक है, कौन आपके हितैषी हैं, कौन आपको सिर्फ और सिर्फ काटने बैठे हैं, कौन पीठ पीछे आपके बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान के चश्मे को जब आप पहन लेते हो ना, तो आपको समझ में आने लगती हैं। तो आपके पार्टनर को भी ये वाला जो चश्मा है वो यूनिवर्स ने पहना दिया है। एक्चुअली आपको पता है हर व्यक्ति जो अवेकनिंग से जा रहा है, अवेकनिंग मतलब जागृति, जागृति मतलब जागना, जागना, तो यूनिवर्स आपको चश्मा ज़रूर पहनाता है और जगाता है कि देखो, पहले संसार को देखो, जिस संसार को तुम समझते नहीं हो पहले से गौर से देखो, तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअली में ये क्या है। ओके। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है जो एंगेजमेंट कर रहा है अपने पार्टनर के अपने पार्टनर से मूव ऑन करके, अभी रिसेंट में जिसकी एंगेजमेंट हुई है, या फिर कहीं ना कहीं वो ऐसा करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, या फिर उन्होंने अभी अभी कर ली है। मतलब कौन कौन, मतलब तीनों तरीके के लोग यहाँ पर मैसेज करेंगे जो करने के बारे में सोच रहे हैं और जिनकी हो चुकी है या जिनकी आज और कल में है, ठीक है। आज और कल में होने का मतलब है कि जिनकी फिक्स होने वाली है, जिनका मतलब जिनकी बात चल रही है, बेसिकली फिक्स हो सकती है, वो भी अपने बारे में बताएं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके पर्सन को ये चीज़ मालूम पड़ गई है। यहाँ पर एक मास्क नज़र आ रहा है, फेस मास्क, ठीक है। वो डिसेप्शन की एनर्जी में जो मास्क लगाया रहता है ना इंसान, वो वाला मास्क है यहाँ पे। तो आपके जो पार्टनर हैं इनके चेहरे पर से जो हम कहते हैं ना मास्क, इनकी खुद के ऊपर से भी हट रहा है। इनकी डिसेप्टिव एनर्जी सामने आ रही है इनके खुद के, और ये उसको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इनके अंदर थी, ये किस तरीके के इंसान है। लोग अपने आप को ही समझने लगते हैं कि मैं बहुत बेकार इंसान हूँ। अपने आप को गुड समझना, अच्छा समझना वो बंद कर देते हैं।
एट द सेम टाइम इस पर्सन को दूसरों के चेहरों पर लगे हुए नकाब भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप में से अगर कोई नकाब लगाए हुए था अपने पार्टनर या आपके अंदर भी कोई चीज़ें थी, तो वो भी यूनिवर्स जैसे आपके पार्टनर को रिवील कर रहा है। बिकॉज देखो यहाँ पर ऐसा है, मास्क की एनर्जी है, तो आपका जो ट्रू फेस है, ट्रू रियल व्यक्तित्व, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर रियल व्यक्तित्व की एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर जो है रियल व्यक्तित्व पहचान रहे हैं आपका, और लोगों का भी, इनके फैमिली मेंबर्स जो भी हैं, सबका रियल व्यक्तित्व इस पर्सन के सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पर फाइनली आपके पर्सन को एक डायरेक्शन यहाँ पर नज़र आता है कि धीरे धीरे डायरेक्शन दिखना शुरू हो रहा है, लाइक एक दिशा दिखना शुरू हो रही है, एक दिशा में चलना इस पर्सन का जैसे नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आप इस पर्सन को चूज़ करें ना करें, यूनिवर्स किसी का हाथ नहीं छोड़ता। जैसे काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है पर्सनल रीडिंग में भी, अगर मैम हम मूव ऑन कर जाएंगे, ये तो कार्मिक के साथ है, अगर हम मूव ऑन कर जाएंगे फिर ये वापस आएगा या आएगी और हम नहीं मिलेंगे तो उस बेचारे का क्या होगा, जो आपका हुआ था, ठीक है। यूनिवर्स ने किसी के लिए भी अकेला उसको नहीं छोड़ा हुआ है, या यूनिवर्स के लिए सबके पास प्लान होते हैं। हर व्यक्ति को तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते जब तक कि उसका कर्मा चल रहा है। कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद उसके न्यू डोर्स ओपन होते हैं, और यूनिवर्स किसी को अकेला नहीं छोड़ता है। आप रुके या ना रुके, अगर आप नहीं रुकेंगे तो यूनिवर्स उसकी कोई और व्यवस्था करेगा, किसी और के साथ उसको सेटल करेगा, कुछ करेगा उसके लिए, सोलमेट एंड ऑल। लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो कोई भी इंसान, जैसे कहते हैं ना कि आपके रहने ना रहने से प्रकृति में चीज़ें परिवर्तित, मतलब प्रकृति का काम नहीं रुकता है। उसी तरीके से इंसान को बस जस्ट घमंड हो जाता है कि अगर मैं नहीं हूँगा तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये आपका सिर्फ घमंड मात्र होता है। प्रकृति सबकी व्यवस्था कर सकती है, जब आपकी कर सकती है तो वो आपके पार्टनर की भी कर सकती है। अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर दे सकती है तो आपके पार्टनर को भी दे सकती है। और ऐसा नहीं है कि 30 की उम्र हो गई, 40 की उम्र हो गई, 50 की उम्र हो गई, 30 ही की उम्र में मिल सकता था, 25 ही की उम्र में मिल सकता था। अब 40 की उम्र में भी मिल सकता है आपको, 45 की उम्र में भी मिल सकता है, और 50 की उम्र में भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि यू नो आपके खुद के कर्मास क्या हैं और यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का आप कैसे यूज करते हो, ठीक है ना। सो ये एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स और दुआएं दे रहे हैं, ठीक है। इस समय पर आपका जो पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत ज़्यादा दुआएं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रे करना, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन कर रहे हैं। बिकॉज पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं और इन्हें रियलाइज़ नहीं हो पाया कि इन्होंने क्या किया है। और राइट नाउ एनर्जी ये है कि अब जब खुद के ऊपर चीज़ें पड़ रही हैं तो रियलाइज़ हो रहा है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे को जो मिल रहा है वो तो ठीक ही ठीक है, पर इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें गलत दी हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रेयर करना, दुआएं मांगना, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके, लेट्स सी आपके लिए कार्ड्स क्या बता।
ओके, आपकी एनर्जी एम्प्रेस है, डिवाइन फेमिनिन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सुलझी हुई, समझदार और बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी होती है एम्प्रेस की, जिसे हम डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। देखिए, मैंने हमेशा आपको बताया कि डिवाइन फेमिनिन बोलने का मतलब किसी जर्नी का टैग देना बिल्कुल नहीं है। मैं अक्सर करके एम्प्रेस को डिवाइन फेमिनिन बोलती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको किसी जर्नी का टैग दे रही हूँ, क्योंकि टैग लेने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जिस चीज़ पर आप चल रहे हो उस चीज़ की हकीकत मालूम होना चाहिए, तब तो आप उसे पूरा कर पाओगे। टैग सब ले लेते हैं, जब चलने की बारी आती है तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है कि मुझे इतना करना है, ओ माय गॉड, ठीक है। तो हाँ, आपको बहुत ज़्यादा करना होता है, बहुत ही ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। आपके जो पर्सन है इन्हें काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा भी आता है, एग्रेशन भी है, ईगोस्टिक एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम अपनी करनी का दोष आप किसे दे सकते हो? किसी को भी नहीं। 5 ऑफ कप सिखाता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी करनी का दोष नहीं दे सकते ना किसी को। ठीक है, आपको ईगो है, ठीक है आपको गुस्सा है, ठीक है आपका दिमाग खराब है, ठीक है आपको बुरा लगता है, ठीक है, आप लोगों पे गुस्सा हो जाते हो, आपके अंदर एरोगेंट नेचर है, एग्रेशन है, अना है, बहुत ज़्यादा ईगो है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी करनी का दोष किसे दोगे? 5 ऑफ कप सिखाता है कि आप भले ही किसी को दिखाओ या ना दिखाओ, लेकिन आपको मालूम है कि आपने क्या किया है और आपको आपके कर्मों की ही एक तरीके से पनिशमेंट मिली हुई है। आपने जो भी डिसेप्टिव हरकतें की हैं, मून एनर्जी डिसेप्शन को दिखाती है। मून एनर्जी दिखाती है कि इंसान ने कहीं न कहीं चीज़ें जो की हैं वो सही तरीके से नहीं की हैं। जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब भी आप आगे बढ़ते हो या कदम डालते हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप कंफर्टेबल सिचुएशन, क्योंकि हर बार ऐसा होगा, एक सिचुएशन कंफर्टेबल होगी, एक सिचुएशन अनकंफर्टेबल होगी। एक तरफ बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिख रही होंगी, एक तरफ बहुत कुछ सब बेकार दिख रहा होगा। लेकिन आपको इस जर्नी में ऐसे चूज़ नहीं करना है कि आपको क्या दिख रहा है, आप, क्योंकि ये जर्नी बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है, इल्यूजन में डालती है। आपको फोकस इस पर करना है कि क्या सही है, आपको क्या सही दिख रहा है, यानी सही दिखने का मतलब कि आपको दोनों सिचुएशंस में से राइट पाथ कौन-सा लग रहा है। भले ही उसमें आपको कुछ नज़र आए या ना आए, आप हमेशा राइट पाथ चूज़ करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट आया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब मान लीजिए आपकी तरफ कोई प्रोजेक्ट आया और उस प्रोजेक्ट में आपको काम करना है, ठीक है? तो मतलब अब आपसे कहा जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को लेंगे या नहीं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास ये ऑप्शन है, आप इस प्रोजेक्ट को लेंगे कि नहीं। आप प्रोजेक्ट लेते हैं, आपको प्रमोशन मिल रहा है, मतलब ऐसा आपके पास ऑफ़र है कि प्रोजेक्ट लेते ही आपको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन मतलब आपके लिए काम ये है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ 2 नंबरी काम है, लाइक वो मतलब सही तरीके का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑफ़र बड़ा है, आपका प्रमोशन मिल सकता है आपको, तो आपने कहा कि मैं ले सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है, मैं ले लेता हूँ उसको हाथ में। यहाँ पर इस सिचुएशन में मान लीजिए आपने ये कह दिया कि मैं नहीं लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रमोशन बाद में ले लूँगा, लेकिन अभी मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना है। तो मतलब लाइफ़ में ना आपको 2 सिचुएशन मिलेंगी, आप दोनों में से क्या करना चाहते हो? एक तरफ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन उसमें सही-गलत आप देख लीजिएगा, अगर सही-गलत से परे है, तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन सही-गलत से परे अगर नहीं है, वहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन क्योंकि आपका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके सपने पूरे कर सकता है, तो आप उसमें कूद गए। कूद गए तो रिज़ल्ट फिर आपके हाथों से बनेगा, ठीक है? मतलब हम मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जर्नी आपको बार-बार राइट और रॉन्ग पे जज करती है, हर बार। एक कदम बढ़ाते ही राइट रॉन्ग पे जज करेगी। तो आपका फ़ायदा और ये नुकसान और आपकी कंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ये सब देखने से बेहतर है आप ये देखें सही और गलत। अगर आपके मन से एक बार भी आवाज़ आ रही है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप वहीं पर रुक जाएँ, आप बिल्कुल उस काम को आगे लेकर ना जाएँ, ठीक है? क्योंकि उसका परिणाम ऐसा होगा आगे जाकर मुँह की खाओगे आप, ठीक है ना? तो आपके जो पार्टनर है इसी वक़्त इनकी एनर्जी में वही रिग्रेट नज़र आ रहा है। रिग्रेट इसीलिए है ना क्योंकि इन्हें पता था कि ये डिसेप्टिव है, इन्हें पता है कि धोखा दे रहे हैं या धोखा कर रहे हैं, अपने साथ कर रहे हैं। इन्हें अगर ये भी पता था कि अपने साथ भी कर रहे हैं, तो अपने साथ भी इन्होंने क्यों किया? इंसान कहता है मैम मुझे उसने धोखा दे दिया। परमात्मा मुझे ये सिखाते हैं कि इंसान को कोई भी धोखा नहीं देता है, उसको धोखा देती हैं उसकी इच्छाएँ, उसको धोखा देती हैं उसकी डिज़ायर्स, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, 5 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वांड्स। तो इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ये भी है कि चॉइस बनाने का मौका मिल रहा है।
2 में से आपको चूज़ करना, मतलब आपके जो पर्सन है उनको चूज़ करना पड़ रहा है कि ये कहाँ मेहनत करने के लिए रेडी है, मतलब अपनी गलती सुधारने के लिए रेडी है या फिर अभी भी इनको कंफर्टेबल सिचुएशन चाहिए लाइफ के अंदर। तो इस चीज़ पर भी जैसे यूनिवर्स इनको यहाँ पर यूनिवर्स इनको जज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जब मैंने रीडिंग मैंने कई बार गाइड किया हुआ है कि चॉइसेस पहले अंदर बनानी होती है, उसी हिसाब से बाहर की चॉइसेस बन जाती है। अगर आप चॉइसेस अंदर गलत बनाते हो तो फिर यूनिवर्स आपको उस जो गलत चूज़ आपने किया उसमें जाने देता है। लेकिन आपने अंदर चॉइस अच्छी बनाई, ठीक है, तो पूरी कोशिश करते हैं आपकी सिचुएशन को पलटने की, पूरी कोशिश करते हैं आपको सिचुएशन से बाहर निकालने की, क्योंकि आपने अंदर चॉइस सही बना रखी है, ठीक है। तो चॉइस पहले अंदर बनाई जाती है। यूनिवर्स को आप बोल सकते हैं कि मैं ये नहीं चुनना चाहता, प्लीज़ मेरे लिए दूसरा रास्ता खोलें, तो वो चीज़ हो जाएगी। पर इंसान क्या करता है कि चॉइस अंदर भी नहीं बनाता, वो कहता नहीं मैं तो इसी गलत चॉइस पे जाऊंगा, तो जाऊंगा तो फिर आप ही जाने और आपका काम जाने। फोर ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। हालत तो भी सही नहीं है। 7 ऑफ शॉर्ट्स है, 9 ऑफ शॉर्ट्स है, स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, आपके पार्टनर को स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, स्टेबल नहीं हो पा रही है लाइफ, जो एक स्टेबिलिटी की मांग है। नेक्स्ट सेक्शन में भी मुझे स्टेबिलिटी आते हुए नजर नहीं आ रही है। मतलब अभी तो सिचुएशन इसकी लंबी चलेगी इस पर्सन की, जब तक ये किंग की एनर्जी से एम्परर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते। उतने समय तक आपके पास प्रपोजल्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास रिश्ते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है। कुछ लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं पर्सनल रीडिंग में कि हमारे मूव ऑन करने के बाद क्या होगा। आप अपनी चिंता करें, आप अपनी चॉइसेस बनाएं, क्योंकि आपके भविष्य का निर्माण आपकी चॉइसेस करेंगी और आपके पार्टनर के भविष्य का निर्माण उनकी चॉइसेस करेंगी। तो आप अपनी चॉइसेस बनाएं, ठीक है, अपने भविष्य का करें निर्माण, दूसरों के चक्कर में आप ना पड़ें, ठीक है। उनका वही होगा जो वो चूज करेंगे। और अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं और ब्लॉकेजेस आप पता करने हैं कि आपके अंदर कौन कौन से ब्लॉकेजेस है, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग डियर पेड रहेगी, ठीक है। लेटर है KVJHRXIY, नंबर है 36। ओके, वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।